हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे कि उसके बेसिक को समझ लेंगे और सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उन क्वेश्चंस के थ्रू कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम पीरियड, इंटरेस्ट, अमाउंट, ये क्या होता है हम देखेंगे एग्जांपल के थ्रू। कि कोई बैंक है, ओके, और जो हम इनिशियली बैंक में पैसे रखते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ मनी हम पैसे जो बैंक में रखते हैं उसी को कहते हैं प्रिंसिपल। ओके, वो होता है प्रिंसिपल। ओके, और जब हम बैंक में पैसे रखते हैं तो बैंक हमें कहते हैं कि इतना परसेंट रेट लगेगा, मीन्स 2% लगेगा, 3% लगेगा और 5% लगेगा। ओके, उस रेट को ही कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, और जितने समय तक हम बैंक में पैसे रख रहे हैं उसी को कहते हैं टाइम पीरियड। कि मान लीजिए 10 ईयर के लिए, 2 ईयर्स के लिए रखा, 5 ईयर्स के लिए रखा, सो उसी को कहते हैं टाइम पीरियड। ओके, मान लीजिए हमने 2 ईयर्स के लिए पैसे रखे थे बैंक में। ओके, और 2 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद जो टाइम पीरियड दिया हुआ है टी, यहाँ पर 2 ईयर्स है। ओके, 2 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद जो हमें पैसे मिल, हमने कितने पैसे, जो पैसे वापस मिलेंगे उसमें क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट तो होगा ही, जो हमने इनिशियली पैसे जमा किए थे वो तो होगी ही, और उसमें कुछ इंक्रीज़ होगा। ओके, जो इंक्रीज अमाउंट होता है उसी को कहते हैं इंटरेस्ट। ओके, और जो इंटरेस्ट होता है 2 टाइप्स का होता है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 2 टाइप्स का होता है वो। ओके, और अमाउंट क्या होता है, जो अमाउंट है ये पी और टी, मीन्स प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट का एडिशन होता है अमाउंट। सो अमाउंट क्या होता है, पी प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट है उसका एडिशन। ओके, उसी को कहते हैं अमाउंट। ओके, तो चलिए सिंपल इंटरेस्ट को देखेंगे आज। सिंपल इंटरेस्ट नाम से ही पता चलता है कि वेरी सिंपल है वो। कि अगर आपको आपने कुछ चीज़ें समझ ली तो आपको आसान, डिफ़िकल्टी नहीं होगी सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड आउट करने के लिए। वेरी सिंपल। मान लीजिए प्रिंसिपल है 100, मान लीजिए हमने 100, सॉरी उसके पहले हमें पता है कि जनरली जो फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यही फॉर्मूला सब यूज करते हैं और इसी फॉर्मूले से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सब कोशिश करते हैं। ओके, जो यहाँ पर पी क्या होता है, प्रिंसिपल है, आर क्या है, रेट है, टी क्या है, टाइम। ओके, दिस रेट, टी इज टाइम एंड पी इज अ प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल। ओके, इसी फॉर्मूला का यूज़ करके सब ट्राई करते हैं, लेकिन आज हम इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं करें, आज से हम इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं करेंगे। इसको हम मिटा देता हूँ मैं। देखिए, मान लीजिए हमने 100 रुपीज़ रखे बैंक में, देन पी क्या हुआ, मीन्स प्रिंसिपल क्या हुआ, 100 रुपीज़। रेट कितना, रेट मान लीजिए 10% रेट के लिए रखा था पर ईयर, 10% पर ईयर। और जो टाइम है हमने कितने ईयर्स के लिए रखा हो, 2 ईयर्स के लिए रखा मान लीजिए। तो हमें एस आई फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला का यूज़ हम नहीं करेंगे यहाँ पर, हमें एस आई फाइंड आउट करना है। ओके, तो ऐसा कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम 1 ईयर के लिए ऐसा निकाल लेंगे। ओके, यहाँ पर रेट क्या है, 10% पर ईयर, मीन्स उस 100 में 10% का इंक्रीमेंट होगा फॉर 1 ईयर। ओके, अगर 2 ईयर्स होंगे तो 10 + 10 20 होगा इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो हम फर्स्ट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर निकालेंगे। वो क्या होगा, 100 जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका 10%, 10। सो 10 क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, हमें 2 ईयर्स के लिए निकालना है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से इसको, सो 20। सो दिस 20 विल बी सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, दिस विल बी सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। ओके, अगर हमें अमाउंट निकालने के लिए कहा गया था, गया होता, ओके, अमाउंट निकालने के लिए यहाँ पर कहा होता, तो अमाउंट क्या होता है, सिंपल जो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट। इंटरेस्ट यहाँ पर क्या है, 20, इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट क्या था, प्रिंसिपल क्या था, 100। सो 120 विल बी द अमाउंट कि आफ्टर 2 ईयर्स हमें 120 रुपीज़ वापस मिलेंगे। ओके, इतना सिंपल होता है सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना। ओके, तो चलिए डायरेक्टली हम
प्रॉब्लम को देखते। व्हाट इज़ द सिंपल इंटरेस्ट जनरेटेड इफ ₹8,000 आर इन्वेस्टेड फॉर 6 ईयर एट अ रेट ऑफ 4 पर एनम। ओके, यहाँ पर पी क्या है, 8,000 रुपीज़, रेट क्या दिया हुआ है, 4% पर एनम है। ओके, मीन्स पर ईयर, एंड टाइम क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 6 ईयर्स, 6 ईयर्स, टाइम है 6 ईयर्स। ओके, जो 4% पर एनम है, राइट। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, 1 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। वो क्या होगा, 1 ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट है वो 8,000 इंटू उसका 4%, ओके, हो गया 320। सो 320 विल बी द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, और हमें यहाँ पर 6 ईयर के लिए निकालना है। तो हम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर क्या होगा, जो 320 1 ईयर के लिए था उसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो हमारा होगा सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर। ओके, दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, 1,920 रुपीज़ हमें 6 ईयर के बाद मिलेंगे, सॉरी इतना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। हम अगर हमने यहाँ पर अमाउंट पूछा होता तो हम क्या करेंगे, इस 1,920 को इसमें 800 में ऐड करेंगे तो हमें अमाउंट मिलेगा। कि यहाँ पर हमें सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द अमाउंट जनरेटेड इफ़, यहाँ पर हमने अमाउंट पूछा है, इफ़ 12,000 रुपीज़ आर इन्वेस्टेड फॉर हाफ एन ईयर एट 6% पर एनम रेट। वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। यहाँ पर हमें अमाउंट पूछा है, ओके, प्रिंसिपल क्या है दिया है, यहाँ पर 12,000 रुपीज़ प्रिंसिपल है, और कितने समय तक कितने समय के लिए रखा है, हाफ ईयर, मीन्स 1/2 ईयर्स, हाफ ईयर्स के लिए। ओके, और रेट क्या है दिया हुआ है, यहाँ पर रेट इज़ 6% पर एनम है। ओके, यहाँ पर टाइम कितना है, हाफ ईयर का है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 ईयर के लिए निकाल लेंगे सिंपल इंटरेस्ट, 12,000 रुपीज़ इंटू 6%। ओके, सो ये क्या होगा, 720। सो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, और हमें यहाँ पर हाफ ईयर के लिए निकालना है। तो हम क्या करेंगे, उसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो हमें मिलेगा आंसर 360। सो ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। ओके, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर, और हमें यहाँ पर अमाउंट निकालना है, राइट। हमें अमाउंट निकाल, तो अमाउंट क्या होगी इनिशियली, तो प्रिंसिपल क्या है 12,000, सो 12,000 उसमें सिंपल इंटरेस्ट ऐड होगा। सिंपल इंटरेस्ट हमें क्या मिला, 360। सो 12,000, सो 12,360, so this much will be amount. Okay, this will be our answer. Next question, at which rate of simple interest a sum of money triples itself in 4 years? Okay, मान लीजिए कोई अमाउंट है x, वो 4 years के लिए रखा था अमाउंट को, 4 years। ओके, एंड हमें यहाँ पर क्या होता है, एट विच रेट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सम मनी ट्रिपल्स इन एट विच रेट 4 years। ओके, जो मनी होता है, जो एक अमाउंट ऑफ मनी रखा था वो 4 years के बाद कितना होता है, ट्रिपल्स होता है, 3 times ऑफ इटसेल्फ। अगर वो x है वो क्या हो गया, 3x हो गया, ट्रिपल्स इन 4 years। और हमें जो रेट है वो रेट निकालना है यहाँ पर, एट विच रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट का रेट है यहाँ पर, वो हमें निकालना है। इसके पहले हम कुछ एक कंसेप्ट को देखेंगे यहाँ पर। अगर कोई अमाउंट है x है, वो उस 2x हो जाता है, तो यहाँ पर कितना इंक्रीमेंट हुआ, दुगना हो गया, राइट। सो 100% इंक्रीज़ हुआ, यहाँ पर 100% इंक्रीज़ हुआ है। अगर वो x से 3x होता तो कितना होता, 200% इंक्रीमेंट। अगर 4x होता तो कितना होता, 300% इंक्रीमेंट, 300। ओके, 4x के लिए अगर x से वो 4x बन जाता तो कितना परसेंट इंक्रीज़ होता, 300% इंक्रीज़ होता, राइट। ये हमें याद रखना है कितना। अगर यहाँ पर 2 है तो 200% इंक्रीज़ नहीं हुआ, वो उससे 1 कम, मीन्स 100% इंक्रीज़ वो होता है वो नंबर। ओके, यहाँ पर क्या है,
जो एक्स है, जो अमाउंट है वो ट्रिपल्स हुआ है, उसका मतलब क्या हुआ, जो अमाउंट था इनिशियली उसका 200% इंक्रीज़ हुआ है, 200% इंक्रीज़ हुआ है, 200% इंक्रीज़ हुआ है। कितने ईयर्स में? 4 ईयर्स में। तो हम 1 ईयर के लिए कितना होगा, रेट रेट किस में होता है, 1 ईयर पर एनम होता है, पर ईयर होता है, राइट, सम परसेंटेज पर ईयर, ओके। सो यहाँ पर 200% इंक्रीज़ हुआ है, राइट, 200% इंक्रीज हुआ है, 1 से 3x में 200% इंक्रीज हुआ है। कितने ईयर्स में? 4 ईयर्स में। सो हम 4 उसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमें मिलेगा 1 ईयर के लिए कितना इंक्रीमेंट हुआ था, सो 50। सो ए हो गया हमारा रेट, दिस विल बी होगा आंसर, फाइनल आंसर, रेट 50%। मीन्स यहाँ पर 4 ईयर्स में 200% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 1 ईयर के लिए कितना होगा, और जो 1 ईयर के लिए इंक्रीमेंट हो रहा है परसेंटेज में, उसी को कहते हैं हम क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, in how many years sum of money becomes 4 times of itself at simple interest of rate of 10% per annum। यहाँ पर हमें ईयर्स निकालना है, मीन्स टाइम निकालना है। इसके पिछले एग्जाम्पल हमें टाइम दिया हुआ था, रेट निकालना था, यहाँ पर हमें टाइम निकालना है, रेट दिया हुआ है, सिम वही प्रॉब्लम, बट यहाँ पर 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, कोई मनी एक्स है तो क्या हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है ऑफ इटसेल्फ। अगर वो 4 टाइम्स हो रहा है ऑफ इटसेल्फ, तो कितना इंक्रीमेंट हो रहा है और कितना परसेंट वो इंक्रीज़ हो रहा है, वो कितना 300% इंक्रीज़ हो रहा है। अगर वो 4 टाइम्स हो रहा है तो 300% इंक्रीज़ हो रहा है, ओके, खुद से, ओके। और यहाँ पर रेट दिया हुआ है, रेट क्या है, 10% पर एनम है, ओके, 10% पर ईयर है, ओके। यहाँ पर 300 है, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, 300 को 10 से डिवाइड करेंगे, हमें मिलेगा 30। सो 30 ईयर्स में जो अमाउंट था, 30 ईयर्स लगेंगे उस अमाउंट को उसके 4 टाइम्स होने के लिए, अगर रेट 10% पर एनम है तो। ये हो गया हमारा आंसर, ओके। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखो, जो 4x है वो ओनली सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, उस वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस जो प्रिंसिपल है उसका एडिशन, मीन्स अमाउंट है वो। तो हम लिखते हैं यहाँ पर डबल, जो कुछ अमाउंट डबल होता है, मीन्स इसका मतलब क्या, उसमें सिंपल इंटरेस्ट भी ऐड होता है और प्रिंसिपल अमाउंट भी ऐड होता है, ओके। मीन्स इसका मतलब वो अमाउंट होता है, यहाँ पर 4x में लिखा वो अमाउंट है, मीन्स एक्स का 4x, मीन्स यहाँ पर अमाउंट हो गया वो, ये याद में, वो सिंपल इंटरेस्ट नहीं है खुद, ओके। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, in how many years simple interest on principal amount will be equal to principal amount at rate of 25% per annum। यहाँ पर क्या दिया है कि इन हाउ मेनी ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल, मान लीजिए कोई प्रिंसिपल अमाउंट एक्स है, विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट के इक्वल हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्या होता है, हमें इसके पहले हमने डिस्कस किया था, वो होता है जो यही वैल्यू होती है यहाँ पर, वो सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट होती है, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट मान ली किसके इक्वल हो जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट के। अगर प्रिंसिपल अमाउंट के सिंपल इंटरेस्ट इक्वल हो जाए तो एक्स प्लस एक्स कितना होगा, 2x। इसका मतलब क्या हुआ, जो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट के इक्वल होने का मतलब ही है, जो अमाउंट था इनिशियली हमने बैंक में रखा था वो कितना होगा, दुगना होगा, 2x होगा, ओके। अब यहाँ पर रेट दिया हुआ है 25%, और हमें टाइम निकालना है, वेरी सिंपल। यहाँ पर कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 100% का इंक्रीमेंट हुआ है, एक्स से 2x वही दुगना हो गया, तो 100% का इंक्रीमेंट हुआ। सो 100 डिवाइडेड बाय रेट क्या है यहाँ पर, 25% पर एनम, सो डिवाइड बाय 25, सो आंसर आएगा 4, कि सो 4 ईयर्स लगेंगे अगर उस सिंपल जो प्रिंसिपल अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट को इक्वल होना है। इसका मतलब वो प्रिंसिपल अमाउंट दुगना होगा, कितना समय लगेगा उसको, 4 ईयर्स, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम, a principal amount becomes 900 after 3 years and 1200 after 6 year, फाइन PNR। प्रॉब्लम देख के घबराना नहीं हमें, ओके। जो भी प्रॉब्लम में दिया है उसको ध्यान से पढ़ो और ड्रॉ करने की कोशिश करो एक डायग्राम। यहाँ पर कौन सी डायग्राम, जो हमने रे डायग्राम करते ड्रॉ करते, तो मतलब
कुछ अमाउंट को एक्स मानो, ओके, कोई प्रिंसिपल मान लीजिए एक्स है। 3 इयर्स के बाद 3 इयर्स के बाद वो क्या होती है, 900 होती है। अगेन 6, अगर वो 3 इयर्स के लिए 900 हो रही है और आफ्टर 6 इयर्स, इसका मतलब 3 यहाँ पर 3 इयर्स होगा। सो 3 क्या हो गए, 6 इयर्स के। 3 इयर्स के बाद वो कितना हो रही है, 1200 हो रही है। ओके, इसको ड्रॉ किया हमने। अब इससे समझ लो, अगर कोई अमाउंट 3 इयर्स में 900 हो रही है और अगले 3 इयर्स में 1200 हो रही है, तो 300 में 3 इयर्स के लिए कितना इंक्रीमेंट हुआ यहाँ पर, 3 इयर्स के लिए 300 के। अगर 3 इयर्स के लिए 300 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो 1 ईयर के लिए कितना होगा, 100। 1 ईयर के लिए कितना होगा, 100। ओके ओके, 100 1 ईयर के लिए 100 में 100 क्या हो गया है, ऐसा हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया यहाँ पर। जो 1 ईयर के लिए जो अमाउंट इंक्रीज होता है उसी को कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ओके, ऐसा हो गया। हमें क्या निकालना है यहाँ पर, पी निकालना है, मीन्स एक्स की वैल्यू निकालना है। मान लीजिए ये एक्स है, राइट, हमें ये पी निकालना है। तो पी क्या होगा, इस 900 से हम नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं, उस 900 से 900 था 3 इयर्स के बाद, उससे हम 3 इयर्स के लिए 100 रुपीज़, राइट, सो माइनस करेंगे, सो हमें मिलेगा आंसर 600। देखिए यहाँ पर 900 था, उसके पहले क्या होगा, 3 इयर्स में 3 इयर्स के लिए 300 रुपये लगेंगे। ओके, वो माइनस किया, वो क्या हो गया, 600 हो गया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, हमने फाइंड आउट किया। नेक्स्ट क्या है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेट फाइंड आउट करना है, राइट। 600 था, ओके, जो हमें मिला प्रिंसिपल अमाउंट, वो कितना हो गया 6 ईयर के बाद, वो कितना हो रहा है, 1200 हो रहा है। ओके, अगर आपने ध्यान से देखा तो 600 बिल्कुल जो 1200 का हाफ है, मीन्स 1200, जो 1200 है इस 600 का दुगना है। ओके, तो 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर, मीन्स इसका मतलब सॉरी 100% इंक्रीज हो रहा है, 100% इंक्रीमेंट हो रहा है। हमें यहाँ पर रेट निकालना है, वो कितने ईयर्स में होता है, 6 ईयर में। सो हम 100 को 6 से डिवाइड करेंगे और जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा होगा रेट। इससे हमें रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, 600 1200 हो रही है कितने ईयर्स में, 6 ईयर्स में। इसका मतलब 100% का इंक्रीमेंट हो रहा है, कि दुगना हो रहा है, इसका मतलब 1 से 2x हो रहा है, इसका मतलब 100% इंक्रीमेंट है। और 1 ईयर के लिए कितना होगा, 100/6। ओके, सो ये हो गया रेट। ओके, मीन्स जो आंसर आएगा वो होगा, मीन्स दिस अमाउंट ऑफ रेट। यहाँ पर आंसर क्या होगा, फाइंड आउट करेंगे। 16.67, okay, this much percent will be our answer, means rate, means per year। okay, this much percent per year रेट होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।